हेलो बच्चों। तो आज हम जो है एक पेपर डिस्कस करेंगे, जो पेपर ऑलरेडी वेबसाइट पे डाल चुके हैं हम लोग। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर है और ये हाइट एंड डिस्टेंस मींस एप्लीकेशंस रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है। हाइट एंड डिस्टेंस जिसे बोलते हैं चैप्टर यूनिट 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें एंगल ऑफ एलिवेशंस और एंगल ऑफ डिप्रेशंस के बारे में हमने पढ़ा है और उन सब चीज़ों के बारे में उसी से रिलेटेड एक पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर में टोटल मिला करके हम देखें तो 7 क्वेश्चंस हैं और सातों क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। हम डिस्कस करते हैं इस पेपर को। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 नंबर के आते हैं और वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें सिर्फ एक ट्राइंगल बनाना है, उस ट्राइंगल को सॉल्व करना है। मीन्स हमें क्या बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मीन्स सिंपली हम क्या करेंगे कि एक एलिवेशन बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ से बनाया और एक यहाँ से बनाया और इस पॉइंट से उसकी जो है हमें फाइंड आउट करनी है, जो भी लेंथ वगैरह बोली गई है हमें। जैसे हमें क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मीन्स ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और ये कितनी मीटर की दूरी पे है? 30 मीटर्स की दूरी पे है। और हमें बोला है कि हाइट ऑफ द टावर हमको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आज। इस पहले क्वेश्चन के जो ट्राइंगल है इसको मान लेते हैं हम क्या? ए बी सी। हमें क्या दे रखा है कि ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर। ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, ओके। एंड बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टावर, okay, and the length of BC is equals to 30 meters. It is very important. So in triangle ABC, AB upon BC, that is perpendicular upon base. अब perpendicular upon base हम जानते हैं कितना होता है? 10 थीटा, बोले तो 10 30 डिग्री। ए बी की वैल्यू हमें पता है, h मान लेते हैं। बी सी की वैल्यू 30 दे रखी है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ से हमारी हाइट निकलती है 30 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाई √3, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? रैशनलाइज। क्या किया है? रैशनलाइज। किसको? डिनोमिनेटर को। h इज इक्वल्स टू 30√3/3 कैंसिल आउट करके हम लिखेंगे 10√3 मीटर्स। और अगर आपको √3 की वैल्यू दे रखी हो तो उसकी वैल्यू 1.73 पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 17.3 मीटर्स, ओके। लेकिन अगर √3 की वैल्यू दे रखी है, यहीं पे भी सॉल्यूशन को छोड़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन अगेन। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ये हाई जो ग्राउंड से हाइट दे रखी है उसकी ये वाली हाइट 60 मीटर। एंड द स्ट्रिंग अटैच टू काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मीन्स ये 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, यहाँ से हमने उसको बांध दिया है, ओके। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मीन्स इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगा और यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना आएगा? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब हमने क्या है? कोई भी स्लैक नहीं माना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर है और उस पॉइंट पे 60 मीटर ऊपर है वो पॉइंट ग्राउंड से, और इस ग्राउंड से एक स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच की हुई है और जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। इसको मान लेते हैं हम ओके। ये ट्राइंगल हो गया हमारा ए बी और ये पॉइंट हो गया सी। इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे देखना। हम यहाँ क्या ले लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड, ओके। और ये कितना दे रखा है? ए बी हमको 60 मीटर्स। और इसी के साथ ए सी इज इक्वल्स टू
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और उसको मान लेते हैं हम x। सो यहाँ हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी बोले तो साइन 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू कितनी है 60, ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो x मान लेते हैं, और साइन 60 की वैल्यू √3/2। सो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी 60 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई √3/√3। सो ये सॉल्व हो जाएगा, मेरे x की वैल्यू आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाई 2 √3/3 कैंसिल आउट 20। सो x इज इक्वल्स टू 40 √3 मीटर्स। यहाँ पे आप चाहो तो √3 की वैल्यू 1.73 रख सकते हो, बट दैट इज ऑप्शनल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरी गुड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। A 1.5 meter tall boy standing at some distance from 30 meter tall building, and the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walking towards the building. Find the distance he walked towards the building. So बहुत अगेन इजी इक्वेशन है। एक 1.5 मीटर हाइट का बच्चा है जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। सो कैसे होगा देखना ये क्वेश्चन। एक 30 मीटर की बिल्डिंग है, ये हमारी 30 मीटर की बिल्डिंग है। ओके, यहाँ पे 1.5 मीटर का एक बच्चा खड़ा है। ओके, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कितना था 30 डिग्री ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, बट वो कुछ डिस्टेंस चला तो वो कितना हो जाता है 60 डिग्री आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी इस डिस्टेंस को मान सकते हैं क्या x जो उसने चला, और इसको हम मान सकते हैं क्या y, और इसको मान सकते हैं a पॉइंट, b पॉइंट, c पॉइंट और d पॉइंट। ओके, सो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 3 को। हम मान लेते हैं कि a b नहीं, हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे एक पॉइंट, और वो पॉइंट हम यहाँ लेते हैं डी पॉइंट, और सॉरी डी ऑलरेडी लिया हुआ है तो ये ई पॉइंट और एफ पॉइंट होंगे, ये ई पॉइंट और एफ पॉइंट हो जाएंगे। ओके, सो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ए ई इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, ए बी जो है वो हमने, ए ई जो है हमने क्या मान ली, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, और डी एफ जो है वो क्या है, हाइट ऑफ बॉय और गर्ल जो भी खड़ा है वहाँ पे। ठीक है, सो डी एफ उसको मान लिया। सो हमारे ए बी की लेंथ कितनी आएगी, ए ई माइनस बी ई। सो ए बी की लेंथ ए ई माइनस बी ई, और बी ई जो है वो कितनी है 1.5, क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी 1.5। सो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 30 माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू 28.5 मीटर्स। सो ये किसकी लेंथ हो गई, ए बी की लेंथ हो गई। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी सी एंड ए बी डी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी परपेंडिकुलर बी सी हाइपोटेनस बराबर 1060 के इक्वल होता है, और ए बी अपॉन बी डी बराबर 1030 के इक्वल होता है। और ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है हमको 28.5 एंड बी सी की लेंथ कितनी दे रखी है y, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, और ए बी की वही लेंथ 28.5, लेकिन बी डी कितना दे रखा है x प्लस वाई, वो कितनी दे रखी है 1030 के इक्वल। सो 1030 की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, कितनी होती है 1/√3। ओके, सो इसी तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या आएगा देखेंगे। इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ से हमें y की वैल्यू कितनी मिली, y उधर जाएगा तो 28.5 √3/3। रेशनलाइज मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 28.5/√3। इसको मैं रेशनलाइज कर दूंगा तो मेरी ये वैल्यू आ जाएगी। यही वैल्यू मैं अगर इधर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, या अगर ये कट रहा है तो काट भी सकते हैं, सब तरह से कर सकते हैं। और यही वैल्यू मैं जब y की वैल्यू इस जगह पे सब्सटीट्यूट कर देता हूँ,
इस इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल हो सकती है कि 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/√3 ये दे रखा है। तो 28.5 √3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ओके, सो y की वैल्यू 28.5 √3, सो 28.5 √3 माइनस 28.5 √3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स। ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 9 से 27, 0.35 से 25, 9.5 माइनस करते हैं तो 19.5 √3, ये किसकी वैल्यू आ जाती है, एक्स की। और यही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल, क्योंकि उसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसको हमने यहाँ पे कितना माना है, एक्स माना है, क्योंकि उसने डी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस ट्रेवल करी। सो डी से सी के तक की वैल्यू हमने क्या मानी, एक्स, इसलिए हमारा 19.5 √3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द एंगल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ऑब्वियसली बहुत ईजी क्वेश्चन है कि एक टावर दे रखा है, उस टावर के ऊपर एक बिल्डिंग दे रखी है, उस बिल्डिंग के ऊपर भी एक टावर है। इस टावर की जो पूरी हाइट है वो कितनी दे रखी है, 20 मीटर। तो इसके टॉप का और इसके बॉटम का, किसके, टावर के, सॉरी जो ऊपर टावर लगा हुआ है उसके टॉप का और उसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। ऑब्वियसली बात है, ये छोटा एंगल है तो ये छोटा होगा, ये बड़ा एंगल है तो ये बड़ा होगा, तो ये बड़ा एंगल आ गया 60 और ये छोटा एंगल आ गया हमारा 45। इसी चीज़ को सॉल्व करना है। सो इस चीज़ को सॉल्व करके देखेंगे कि वही डायग्राम बनाएंगे जो हमने वहाँ बनाया था, कि ये एक टावर है जो कि एक ट्रांसमिशन एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, ये ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशंस दे रखे हैं। ओके, सो कैसे करेंगे इसको हम, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट दी हुई है हमको 20 मीटर, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम क्या, ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। ओके, सो हमें ये सब चीज़ें दी हुई है, और इसके बाद हमें इसकी जो हाइट है वो हाइट मान लेनी है कितनी, h अज्यूम कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मान लेंगे हम x, और ये हमें दे रखा है 45 डिग्री और ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। ओके, सो कैसे सॉल्व होगा देखेंगे इसको अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इसमें क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग है, क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ओके, इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ। अगर इस तरह से हम लिखते हो तो आपकी रिप्रेजेंटेशन जो है क्वेश्चन की वो बहुत अच्छी रहेगी। ओके, सो ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए डी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, और वी कैन से टावर। ओके, एंड सी बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन ग्राउंड फ्रॉम बिल्डिंग। ओके, सो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। ओके, सो ए बी की लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 20 मीटर्स, ए डी की लेंथ कितनी दे रखी है, h मीटर्स, और सी बी की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, x मीटर्स बी हमने एज्यूम की है। सो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी जो है वो 1045 के इक्वल है, और एक ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, डी बी अपॉन बी सी, वो 1060 के इक्वल है। ओके, सो डी बी की वैल्यू कितनी है, h प्लस 20, बी सी की वैल्यू x, 1060 की वैल्यू √3। ओके, और ए बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, 20, बी सी की वैल्यू x, 1045 की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 20 मीटर्स हो गई। सॉरी, यहाँ मैंने छोटा सा डिग्री का साइन लगा दिया है, बट ये 20 मीटर्स लेंथ में आ जाएगी। सो वही 20 मीटर्स लेंथ लिख देंगे, h इज इक्वल्स टू 20 x प्लस h प्लस 20 इज इक्वल्स टू 20 √3, बिकॉज x की वैल्यू यहाँ कितनी है, 20 मीटर्स, x की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर्स, इसलिए मैंने ये वैल्यू पुट करी है। अब उसके बाद h की जो वैल्यू है वो 20 √3 माइनस 20, h की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर्स, और इसको आप
√3 की वैल्यू 1.73 पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैसा का वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया, बट स्टिल इसमें 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू दे रखा है। सो इसमें ये बोला गया है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। अगेन मैं बोल रहा हूँ NCERT का क्वेश्चन है। सो अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडल स्टिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडल स्टिल इज 45 डिग्री। मतलब कहने की बात क्या है कि एक स्टैच्यू है, पुतली बाई। पुतली बाई जो है वो सीढ़ियों के ऊपर खड़ी है। ये पुतली बाई है, मतलब ये सीढ़ियाँ हैं, ये पुतली बाई है। ये पुतली बाई की हाइट है 1.6 मीटर, और इस पुतली बाई को इस पॉइंट से और इस पॉइंट से देखेंगे तो दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो उन चीज़ों के बारे में बोला गया है। सो इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है कि एक पेडेस्टल है, उस पेडेस्टल के ऊपर एक 1.6 मीटर हाई स्टैचू है, और उस एक पॉइंट से ग्राउंड पे पेडल स्टिल के टॉप को देखते हैं और स्टैचू के टॉप को देखते हैं, तो दो अलग अलग एंगल्स देखने को मिलते हैं। सो एक तो एंगल है हमारा 60 डिग्री का और एक एंगल है हमारा 45 डिग्री का। तो हमें पता है कि कौन सा 60 का बनेगा और कौन सा 45 को बनेगा। तो ऑब्वियसली ये कितना है 45 डिग्री और ये कितना है 60 डिग्री। सो इसको हम लिख लेते हैं कि ये एंगल कितना है 45 डिग्री और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, सो इसको मान लेंगे हम हाइट h, इसको मान लेंगे हम x, और ये 1.6 मीटर हमें दे ही रखा है। नाम दे देंगे इसका ABCD। अब हमें क्या दे रखा है कि AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्टैच्यू। ओके, AB इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ स्टैच्यू, दैट इज 1.6 मीटर। BC इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ पेडेस्टल, दैट इज h मीटर्स, हमने माना है इसको। और DC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, वी कैन राइट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पेडेस्टल। ओके, उसको हम कितना मान लेंगे x मीटर्स मान लेंगे। सो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व हो गया। अब हमने क्या किया, लिया इन ट्राइंगल ACD और दूसरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल BCD। वही बात कि AC अपॉन CD बराबर 1060 एंड BC अपॉन CD इज इक्वल्स टू 1045 डिग्री। 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो h अपॉन x इज इक्वल्स टू 1। तो h की वैल्यू कितनी हो गई x के बराबर, और AC जो है वो 1.6 प्लस h है, और 1060 की वैल्यू कितनी है √3। h की वैल्यू x के इक्वल है, अपॉन CD की वैल्यू x है। और इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसी चीज़ को कि 1.6 प्लस h अपॉन x इज इक्वल्स टू √3। सो 1.6 प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू √3। सो 1.6 प्लस x इज इक्वल्स टू x √3। 1.6 इज इक्वल्स टू x √3 माइनस x 1.6 अपॉन √3। ओके, एक स्टेप तुम्हारे लिए इजी कर देते हैं इसको। x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो √3 माइनस 1 बचेगा, ये 1.6। नाउ x इधर रह गया, 1.6 इधर, √3 माइनस 1 रैशनलाइज करोगे तो x इज इक्वल्स टू 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। x इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने आइडेंटिटी लगाई है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस तरह से सॉल्व होगा। ओके, सो ये 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 काट दो, x की वैल्यू 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1।
सो इस तरह से हमें x की वैल्यू निकल गई। x की वैल्यू किसके इक्वल है, h के इक्वल है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट इतना मीटर्स। ओके, सो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 एंड इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो इसको हम देखेंगे कि क्या हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा कुछ, जैसे ये हमने मानी है कि कोई बिल्डिंग है, ये हमने माना है कि कोई टावर है। मुझे नहीं पता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि इससे देखता हूँ इसको तो ये बड़ा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, इससे देखता हूँ इसको तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और मुझे यहाँ से कॉमन बेस पे लाइन बनानी। सो अब मुझे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सो ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ओके, यही बोला है। एंड द एलिवेशन ऑफ, सो इसको हम मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, टावर, और ये हमारा क्या हो गया, बिल्डिंग। ओके, और हमें टावर की हाइट दे रखी है 50 मीटर्स। सो ये हमने टावर की हाइट कितनी मान ली, 50 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या मान ली, 50 मीटर्स। सो हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखेंगे, लेट ए बी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर दैट इज इक्वल टू 50 मीटर्स। ओके, बी सी सॉरी डी सी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज इक्वल टू, वी कैन टेक h मीटर्स, और यहाँ हम लिख भी देते हैं कि ये h मीटर्स है। ओके, नाउ और हम यहाँ मान लेते हैं कि बी सी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब टावर और उसके बीच में। सो उसको मान लेते हैं हम x मीटर्स। ठीक है, सो अब बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। इन ट्राइंगल डी सी बी, डी सी अपॉन बी सी बराबर 1030, और इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी बराबर 1060। ओके, सो ए बी की वैल्यू 50, बी सी की वैल्यू पता नहीं है, 1060 की वैल्यू √3, मतलब x मान लेंगे ना बी सी की वैल्यू। सो x की वैल्यू कितनी होगी, 50 अपॉन √3। रैशनलाइज करो तो ठीक है, नहीं करोगे तो भी। बात हमें क्या पूछिए, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछिए। देख लेना एक बार, कंफर्म कर लो, क्या पूछिए, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो हम हाइट ही निकालेंगे। हमको x की वैल्यू दे रखी है 50 अपॉन √3। सो अब हम यहाँ लिखेंगे डी सी की वैल्यू h, बी सी की वैल्यू x, 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3। सो h इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3। सो हमारी हाइट हो गई 50/3 मीटर्स। ओके, सो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत इजी, अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार रापचिक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, मतलब 2 पोल हैं, दोनों बराबर हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं। ये एक पोल, ये एक पोल, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में पड़े हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बिना पढ़े मैं बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड, मतलब 80 मीटर चौड़ा जो है वो सड़क दे रखी है, 80 मीटर की। ठीक है, और हमें ये बोला गया है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब सेंटर पॉइंट नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ बोला है बिटवीन देम, कहीं पे भी हो सकता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फॉल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो ये एक पॉइंट, सॉरी ये एक पॉइंट मान लिया, यहाँ से एक एंगल, यहाँ से इक्को एंगल, इसको मान लो 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। अगर इसकी हाइट h मानते हो तो इसकी हाइट भी कितनी होगी, h ही होगी। और अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या मानते हो, x, तो
तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर्स। आ गई कि नहीं बाकी बात समझ में? तो ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। वही कहानी चलेगी, दो ट्राइंगल बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में लेट ए बी इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू हाइट ऑफ पोल्स, और वो कितनी है एच मीटर्स, कितनी है एच मीटर्स। ओके, और बी सी, सो बी सी नहीं, सी इज पॉइंट बिटवीन रोड। ओके, इन बिटवीन ऑफ रोड बोल सकते हैं हम, ठीक है। लैंग्वेज को थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, तुम कहते हो तो लिख ही देता हूँ। सी इज पॉइंट इन बिटवीन रोड समवेयर। ओके, सो बी सी की लेंथ कितनी है एक्स मीटर्स, सो डी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर्स। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा इन ट्राइंगल ई डी सी, ई डी अपॉन डी सी बराबर 1030 और ए बी अपॉन बी सी बराबर 1060। ए बी की वैल्यू एच, बी सी की वैल्यू एक्स, 1060 की वैल्यू √3, एच की वैल्यू x√3। इस वैल्यू को इक्वेट कर देंगे इधर। ई डी की वैल्यू एच और डी सी की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स, और ये दे रखी है 1/√3। एच की वैल्यू मुझे पता है कितनी है x√3, x√3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो क्या हो जाता है ये 3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स, 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80, 4x इज इक्वल्स टू 80, x की वैल्यू 20 नहीं, डिग्री नहीं 20 मीटर्स, और h की वैल्यू x√3, सो h इज इक्वल्स टू 20√3। सो HEIGHT हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर्स। सो इस तरह से हमारे ये सातों के सातों क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाते हैं। इस पूरे पेपर को करने के लिए आपके पास जो आपको ड्यूरेशन मिलता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 10th क्लास का मैथ्स का पेपर है, और तारीख वारीख तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इसमें आपको टाइम मिलेगा 1 घंटा, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि ये 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। सो इस टारगेट में कंप्लीट करें, लेकिन टारगेट से सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। देखो, पेपर के अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, पेपर के अंदर दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। वो दो चीज़ें क्या होती है, एक तो होती है एक्यूरेसी और एक होती है टाइम। अगर हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं, एक तो होती है एक्यूरेसी और एक होती है टाइम। अगर हम टाइमिंग बढ़ा करके, सबसे पहले हमें फोकस करना है एक्यूरेसी पे। अगर हम टाइमिंग बढ़ा करके 7 क्वेश्चन को 45 मिनट में, 50 मिनट में या 60 मिनट में, 1 घंटे में कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया और इस 7 में से अगर 3 गलत हो गए तो हमारे क्या है, सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। लेकिन अगर हम इस टाइम पे थोड़ा कम फोकस करके इस एक्यूरेसी पे फोकस करते हैं और एक्यूरेटली 6 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने किए तो 7, लेकिन एक्चुअली हमें कितने के मार्क्स मिलेंगे, 4 के। और अगर हम एक्यूरेसी के साथ 6 करते हैं और एक भी गलत हो जाता है तो 5 क्वेश्चन फिर भी बचते हैं, तो भी जीत में तुम इधर ही हो। तो सबसे पहले तुम्हें फोकस करना है किस चीज़ के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर, और उसके बाद आता है तुम्हारा टाइमिंग। तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ाएं, उसके बाद टाइमिंग पे फोकस करें। सो इस तरह से जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते रहेंगे। और जाइए daily oliedu.co.in पर अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स देखिए, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस का कंटेंट मिलेगा प्लस नोट्स मटेरियल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट्स मटेरियल जो है अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा आपको रिवीजन के लिए टॉपिक्स भी मिलेंगे और बहुत जल्दी रिवीजन के प्लान्स भी आपके लिए उपलब्ध होंगे।
सो इस तरह से आज का ज्ञान होता है समाप्त। कृपया अपनी बेटी बंद करें और आपसे मिलते हैं कल।